अब इस फैसले के खिलाफ भी कोई पिटीशन आ सकती है, तो कैसे 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा जुनैद साहब? देखिए, बदकिस्मती से मैं बहुत पहले से, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इलेक्शन आप जब भी कराएंगे ये इलेक्शन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे। आप आज करा लें, महीने बाद करा लें, 2 महीने बाद करा लें, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया गया है, जिस तरीके से हमारे निज़ाम अदल को वो अंगूठा दिखाकर बाहर गए थे, अगर आपको याद हो, जिस तरीके से जहाज पर बड़े मजे से पैदल चल कर गए थे वो, और जिस तरीके से वापस तशरीफ लाए हैं, तो हमारे निज़ाम अदल को जिस तरीके से वो अंगूठा दिखा रहे हैं, और जो जिस तरीके से निज़ाम अदल ने खुद अपने आप को पेश किया है इस सिलसिले में, इसी वजह से इलेक्शंस आपके कंट्रोवर्शियल होंगे। आज हो, कल हो, परसों हो। आपको शायद याद ना हो, मैं जिस दिन पीडीएम बनी थी, मैं उस दिन से ये बात बार बार कह रहा हूं कि वक्त है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलके बैठें, मिलके बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में फैसले करें। साहब, ये बिल्कुल हमें असबर है आपने जो बात की थी, लेकिन बात ये है कि राना साहब भी और आप भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे पीछे करने, आपने तो कहा कि इससे मसला हल नहीं होगा, राना साहब कह रहे हैं आगे पीछे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वक्त पर इंतखाबात नहीं कराते, तो फिर मुल्क में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है? देखिए, वो तो कुछ हो सकता है, आइन के साथ जो खिलवाड़ शुरू है जिस दिन से आइन बना है उसके बाद से हम भूल जाते हैं चीजें बहुत सारी। आइन के खालिक जिसके लिए हम आजकल कोशिश हो रही है इनको सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, उन्होंने जैसे आइन नाफिज हुआ 7 तरामीम तो उन्होंने कर दी थी, उसके बाद से आइन की शक्ल बिगाड़ने में हमने बहुत मेजर रोल प्ले किए हैं। और गुज़श्ता 2 साल में आपने देखा है यही पीडीएम की हुकूमत थी, यही इलेक्शन कमीशन था। अगर जान की अमान पाऊं तो मैं ये अर्ज करूं कि ये जो सूबाई इलेक्शन थे इनके बारे में किस किस्म की राय नहीं आई हमारे पास। और फिर देखिए, हमारे तो सामने है ना सारा, हमने इसी आइन में से हर चीज की गुंजाइश निकाल ली है। हम इसी जगह हमने कानून बनाने की जो स्पीड हमने कायम की है, शायद इतनी तेजी से तो कोई रॉकेट भी दुनिया में नहीं चलता जितनी तेजी से हमने कोई 52, 53, 54 जो कवानीन हमने मंजूर कर लिए। और वो मंजूर भी करने वाले 4, 5, 7, 10 बंदे ऐसे बैठे हुए थे इनका पता भी नहीं था कौन लोग हैं कौन नहीं है बीच में। उन कवानीन की रोशनी में आपने देखी ना पूरे आइन को, कवानीन आपस में मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट के बदकिस्मती से ये है कि जो फैसले आ रहे हैं जिस तरीके से वहां पे काम चल रहा है, या बाकी जो हमारे निज़ाम अदल में काम चल रहा है, अवाम का इत्मीनान किस पर है ये बताइए मुझे। बेसिकली तो इनके लिए इलेक्शन हो रहे हैं ना। आइन बनाया गया था कि अवाम को हुकूमत से महफूज रखा जाएगा, लेकिन इस आइन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत को और ये जो बड़ी शख्सियात है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अवाम से। किस्मती है ये पाकिस्तान की। अगर आप हम इसको नहीं समझेंगे और मामलात को जिस तरीके से, मैं राना साहब से एग्री करता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें मिलकर बैठ के पहले तय करने की इंतहाई शदीद जरूरत है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को थोड़ा सा बहुत स्टेबल आपको नजर आना शुरू हुआ है। इस जगह आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक बेटरमेंट की तरफ आपको नजर आ रहे हैं सूरत, जो कोशिशें जारी हैं। अगर ये इलेक्शंस उन सारी कोशिशों को सबताज करने के मुतरादिफ होंगे, अगर ये हम सब तय करके बात नहीं करते, और इस इलेक्शन की वजह से अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका? जुनैद साहब, कल आपने कहा था कि पत्थर बदल देंगे या लकीर, तो अब एक और लकीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर आएगी और फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की होगी इंतखाबात के हवाले से। देखिए, लगता तो यूं ही है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही मामला जाएंगे, क्योंकि जो हमारी इंटरम सेटअप्स हैं, चाहे पंजाब में हैं, सेंटर में हैं, ये पता नहीं काम किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी ये कर रहे हैं इसका मलबा कहीं और गिर रहा है इसका। और इनके नतायज बदकिस्मती से बगैर सोचे समझे, या बहुत मायोपिया है जिससे इनको गिरफ्तार किया हुआ है, जिसने इनको अभी आप बात कर रहे थे वो मरवत साहब गिरफ्तार कर लिया। भाई क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं इसको? और तो कहने की मैं कहना चाहिए जा रहा हूं कि हम ये इंटरम सेटअप्स ने और पिछले जो पीडीएम का सेटअप था, इन्होंने मिल मिला के पाकिस्तान के अवाम में एक अजीब किस्म के हिजान बर्पा हो गया। इससे ये पीडीएम के खिलाफ जितने भी लोगों के उनके फेवर में भी थे, अब उनके खिलाफ लोग हो गए बहुत ज्यादा। और ये जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, इसमें बहुत ज्यादा जो क्रेडिट देना चाहिए वो पीडीएम को देना चाहिए, और जो इंटरम सेटअप्स है इनको देना चाहिए।
उनका हर इकदाम जो ये कर रहे हैं जिससे उनका काम आसान हुआ है, सोच समझ के काम करना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, उनको सोचना चाहिए था पहले कि भाई जब आप इंतजामी लोगों को लगाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। जी। तो पहले ये बात जब हो रही थी, पहले तो हमारे ये होते रहे ना आरोज हमेशा ही, हम तो जब से देख रहे हैं आरोज आते रहे, जुडिशरी से आते रहे हैं। अब हमें पता नहीं क्या मसला बन गया था, हमें ये जरूर करना चाहिए था इसका। हाँ, तो ये जानबूझ के जो मसाइल